Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोगों का जो चैप्टर है वो है ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट्स का चैप्टर। जैसे कि आपको मालूम ही है कि इस चैप्टर में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में पहले एक्सप्लेन किया था, इसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद जो है मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल जो थी फुनेरिया उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसकी लाइफ साइकिल को। ठीक है, इसी तरह फिर ट्रैकियोफाइट के करेक्टरिस्टिक्स को, उसके ग्रुप्स को और उनकी एग्जाम्पल जो थी टेरेस और एडिएंटम, इसको एक्सप्लेन किया। आज जो हमारा टॉपिक है ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट, यानी कि जो आप लोग ये पढ़ चुके हैं दोनों पोर्शंस के बारे में, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट, तो इसका जो है मैं आज आपको डिफरेंस करवा रही हूँ। इसके बाद भी अभी जो है ट्रैकियोफाइट के बारे में अभी और भी कुछ डिटेल से आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन आपके जो बुक पेज नंबर 92 जो आप पढ़ रहे हैं, 92 पेज ओपन कर लीजिएगा। इसमें ब्रायोफाइट्स के बारे में 93 पेज पे है और जो है 95 पेज पे ट्रैकियोफाइट्स के बारे में। तो इन दोनों का जो है आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपस में। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसका डिफरेंस बताने जा रही हूं। किसका होगा, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके हैबिटेट क्या है, यानी कि कहाँ मौजूद होते हैं। अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो जो ब्रायोफाइट होते हैं ये कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, ये ज्यादातर मौजूद होते हैं डैम शेडी प्लेसेस। डैम प्लेसेस किसको कहते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद हो, ठीक है, वाटर वगैरह थोड़ा बहुत मौजूद हो, सॉइल मौजूद हो, डैम प्लेसेस हो, शेडी प्लेस हो, ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं। और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको जब फुनेरिया का लाइफ साइकिल बताई थी उसमें आपको बताए थे कि गैमीट्स किस तरह फ्यूज होते हैं, और उस वक्त आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं इसमें गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं, ये प्रोसेस जो होता है वाटर के अंदर होता है। तो इनके हैबिटेट के लिहाज से कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, गैमीट जब फ्यूज होने जाते हैं, तो ये प्रोसेस इनके वाटर के अंदर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ट्रैकियोफाइट के देखें, यानी कि जो ट्रैकियोफाइट्स के प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये लैंड प्लांट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ये जमीन पे मौजूद होते हैं और इनमें जो है वाटर की कोई नीड नहीं होती फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। एक तो ये इसका डिफरेंस हो गया किसका, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स का। इसके बाद अगर हम सेकंड इसके देखें, साइज, ठीक है, साइज के लिहाज से देखें तो ये कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और ये ट्रैकियोफाइट्स कैसे होते हैं, ये डिफरेंट हाइट के होते हैं, यानी कि ये छोटे से छोटे भी होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े भी होते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल और लार्ज, इसमें दोनों तरह की जो कैटेगरीज के प्लांट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें थर्ड डिफरेंस की, रूट्स, स्टेम
ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बताई फुनेरिया की एग्जाम्पल आपको, तो इसमें क्या होती है, रूट्स की जगह, रूट्स के बजाय इसमें क्या होती है, यहाँ पे यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो इसमें रूट्स को क्या कहा जाता है, रूट्स को राइजोइड कहा जाता है। ठीक है, रूट्स जो होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर और राइजोइड कहलाती हैं, और इनमें जो लीव्स और स्टेम वगैरह जो इसका मौजूद होता है, ये कैसा होता है, सीडो स्टेम होता है, और लीव यानी कि जो ट्रू स्टेम और जो इनकी लीव्स है वैसी लीव्स नहीं होती हैं। इसमें आप जो है वो ब्रायोफाइट में जो आप जो होते हैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक, और इसके बाद अगर हम आ जाएं इन ट्रैकियोफाइट के स्टेम की रूट, स्टेम और लीफ में, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो होती है ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ मौजूद होती है। ठीक है, इसमें ट्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स मौजूद होती हैं। इसके बाद इसका एक और मेन कैरेक्टर वॉस्कुलर टिश्यूज, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये इसका मेन कैरेक्टर है, यानी कि इसी की बेस पे, वॉस्कुलर टिश्यू के बेस पर ही हम ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट्स को डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वॉस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया था, कौन से होते हैं, जो कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के सेल को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज कहा, वॉस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं हम इसको। देखिए नंबर 4 जो आपका है वॉस्कुलर टिश्यूज मींस के इसमें जो जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज मौजूद नहीं होते, किसमें, ब्रायोफाइट्स में, और ट्रैकियोफाइट्स में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि जो ट्रैकियोफाइट में जाइलम और फ्लोएम के सेल्स मौजूद होते हैं, तो जिनको हम वॉस्कुलर टिश्यू या वॉस्कुलर बंडल भी कहा जाता है इन वॉस्कुलर टिश्यूज का। और आपको बताया क्या है पहले लेक्चर्स में भी कि जाइलम का काम क्या होता है, ये प्लांट की रूट्स से जो होते हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को दे रहे होते हैं, और इसी तरह जो फ्लोएम के टिश्यूज होते हैं वो प्रिपेयर फूड जो होती है लीफ से तमाम प्लांट को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये ट्रैकियोफाइट में तो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ये वॉस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। इसके बाद इसका एक और कैरेक्टर देखते हैं, डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन के बारे में आपको पहले इसकी मालूम होगा कि मैंने आपको करवाया था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस, जो आपको लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया में समझाया गया था। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों होती है। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया गया था। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। आपको बताए गए थे, अगर आपको याद हो, कि जो फीमेल शूट होती है उसको हमने क्या कहा गया था, ये आर्किगोनिया कहलाती है, और जो मेल जो शूट होती है वो जो है एंथ्रीडिया कहलाती है। और एंथ्रीडिया जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करते थे, और जो है आर्किगोनिया जो है वो ओवम या एग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है वो जब फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, और फिर उसके बाद जो है स्पोरोफाइट जनरेशन ग्रो करती है, यानी कि इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन हुई कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। इसी तरह अगर ट्रैकियोफाइट का देखें तो इसमें आपको जो है मैंने पेरिस प्लांट के बारे में और एडिएंटम ने का बताया था। और अगर आपको याद हो तो टेरिस प्लांट में मैंने आपको बताया था कि इनकी लीफ पे जो होते हैं वो स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो आगे जाके जो है वो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनमें जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। ठीक है, यानी कि ट्रैकियोफाइट में स्पोरोफाइट जनरेशन और ब्रायोफाइट में जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट के डिफरेंस को बताया गया है
ठीक है, इसका मैं जो है एक आंसर भी आपको बता रही हूँ, रिटर्न में जो आप लोगों ने रजिस्टर में करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि आप किस तरीके से लिखेंगे। क्लास 9, अब ये देख लीजिए आपको रजिस्टर में कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। आपने बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड पे ब्रायोफाइट और फिर एक साइड पे ट्रैकियोफाइट्स, और फिर सेंटर हेडिंग हैबिटेट की डाल के दोनों के हैबिटेट को लिखेंगे। फिर इसी तरह साइज को आप लिखेंगे, और उसके बाद आपने रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में लिखना है। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लीजिएगा, ये आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके ब्रायोफाइट्स और ट्राइकियोफाइट्स के। इसके बाद जो है आप यहाँ देख लीजिए, इसका जो 3 वाला पॉइंट्स है ये ब्रायोफाइट का यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है वॉस्कुलर टिश्यू के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद जो है लास्ट आपका होगा डोमिनेंट जनरेशन। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लीजिएगा, यानी कि 3 पॉइंट वहाँ पे ब्रायोफाइट का इस पॉइंट का यहाँ पे आके इस एंड होगा, और इसके बाद नंबर 4 और 5। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा जो आपको डिफ्रेंशिएट करवाया गया है ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स के बारे में। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपका क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होंगे। आज तक के लिए आपका इतना ही वक्त था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।